हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। एलन आपके लिए लाया है मैथमॉर्फोसिस। अगर आप जेईई एडवांस्ड में टॉप 100 रैंक टारगेट कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोगों के लिए है। इसमें हम फर्स्ट से लेके अर्श तक का सफर कवर करेंगे। मैथ्स का बिल्कुल फंडामेंटल से लेके और जो जेईई एडवांस का लेवल है वो हम कवर करने वाले हैं। ओके, पहले हम शुरू करेंगे अलजेब्रा। इसमें आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे प्रीलैप को, हॉलन-नाइट और क्रैशमर से। जो भी क्वेश्चन आएगा साथ में मेंशन हो जाएगा कि इस बुक का ये वाला क्वेश्चन है। ओके, पर इस सीरीज का अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो इसको एज ए यूट्यूब वीडियो मत लो, इसको एज ए लेक्चर लो। आप साथ के साथ जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको नोटबुक में नोट कीजिए, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठेंगे तभी इसका मैक्सिमम फायदा आप उठा पाएंगे। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। हाँ भाई, तो पहले हम क्या करेंगे, जो फंडामेंटल्स, जो कंसेप्ट्स, जो फॉर्मूलेज जो यूज होंगे वो आपको मैं बता दूंगा और फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ठीक है। तो आज अपना पहला चैप्टर बेटा अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशंस, ठीक है। सबसे बिल्कुल बेसिक से शुरू हो रहा है ये। ओके, चलिए। हो सकता है इसमें से मोस्टली चीजें आप लोगों को आती भी हो, पर ऐसे मत सोचना कि सर ये क्या करवाने हैं, तो बिल्कुल ही बेसिक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा बेटा। ओके, चलिए अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशंस। हाँ, ठीक है। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जैसे सपोज अपने पास ये है a का पावर m। अब जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। जैसे a स्क्वायर है, a स्क्वायर का क्या मतलब होता है बेटा, a इंटू ए, है ना। तो a की पावर m, इसका क्या मतलब हो जाएगा, a इंटू ए इंटू ए, और ये कितने टाइम्स आ जाएगा बेटा, दिस विल अपीयर m टाइम्स। ओके, अच्छा, ठीक है। साथ में एक ये चीज बता देता हूं, 0 की पावर 0 बेटा ये होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्लियर होना चाहिए कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये लिखना ही गलत है, कोई मतलब नहीं है इसका। ओके, मीनिंगलेस। हाँ भाई, a की पावर m, सपोज अपने पास ऐसा लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n। सब मल्टीप्लाई में है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है। यहां पे a अपीयर हो गया m टाइम्स, फिर a अपीयर हो गया n टाइम्स, तो टोटल a कितनी बार आएगा, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, m प्लस n टाइम्स। तो ये अपना बन जाएगा बेटा a की पावर m प्लस n। ओके, हाँ भाई, तो ऐसे ही अगर लू a की पावर m, a की पावर n, सो दिस विल बी a की पावर m माइनस n, ठीक है। ये चीज आपको मालूम भी होगी। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं a की पावर माइनस m। अगर पावर नेगेटिव हो जाए तो ये हो जाएगा 1 बाय a की पावर m। ओके, क्वेश्चंस में हेल्प करेगा तो इसलिए मैं सारे रूल्स आपको पहले बता रहा हूं। हाँ भाई, a का पावर 0 दैट विल बी 1 प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ भाई, ये जितने भी मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं मान के चल रहा हूं कि दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, वेर एवर डिफाइंड, तब ये चीज होल्ड करेगी। ओके, 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड हो जाता तो वो हमने लिख दिया a नॉट इक्वल टू 0। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात अभी तक तो नहीं आई है। अगर हम ऐसा लेते हैं a की पावर m और इस पूरे की पावर n, तो ये अपना बन जाएगा a की पावर mn। चलो नेक्स्ट देखते हैं a b की पावर n, सो दिस विल बी a की पावर n b की पावर n, a बाय b की पावर n, सो दिस विल बी a की पावर n अपॉन b की पावर n, ठीक है बेटा। अगर आप इनमें से किसी को प्रूव करना चाहते हो तो आप इस बेसिक डेफिनेशन का यूज कर सकते हो। इसका यूज करके आप सारे के सारे प्रूव कर सकते हैं। ओके, चलिए यहां तक हमने देख लिया कि भाई पावर अगर 5 हो गई, a की पावर 5, अपने को समझ में आया कि a मल्टीप्लाई हो गया 5 बार। ओके, अच्छा, आप लोगों ने ये देखा होगा ना, रूट, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, है ना, वो चीज आप लोगों ने देखी होगी। वो एक बार देख लेते हैं। रूट 4 बेटा, रूट 4 का क्या मतलब होगा कि ऐसा नंबर, स्क्वायर रूट है ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाए, यही होता है ना। चलो रूट 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 4 का वैल्यू, क्यों जानता है, हर कोई जानता है, रूट 4 का वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाएगा ना। आप लोगों ने आज तक यही पढ़ा होगा प्लस माइनस 2, पर वो गलत है। अगर स्क्वायर रूट लगा है इसका वैल्यू होगा बेटा 2। अगर मैं ऐसा लिख दूं रूट एक्स, तो बेटा दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा नहीं लिख सकता कि भाई रूट 4 का वैल्यू -2 आ जाए, दिस इज रॉन्ग, ठीक है भाई, ये गलत है। अगर रूट लगा दिया तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव लिखना गलत है, इसको ऐसे लिख दो, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव बोल दो,
0 भी हो सकता है अगर x को 0 कर दूं तो। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये अपने को याद रखना है। अगर स्क्वायर रूट लगाए तो वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, स्क्वायर रूट की बात कर लो, या आप फोर्थ रूट की बात कर लो, या आप सिक्स्थ रूट की बात कर लो, सबके लिए ये चीज वैलिड है। ठीक है बेटा, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, इस रीजन पे अभी मत जाओ, जब हम पढ़ेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन तब ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आप इसको दिमाग में बिठा लो कि अगर इनमें से कोई सा दे रखा है स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट, अगर इवनथ रूट है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। ओके, अच्छा, साथ में यहां पे ये भी लिख लो कि भाई स्क्वायर रूट है तो इसके अंदर जो चीज आएगी ऑल्सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी दैट शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव। ओके, अच्छा, अगर क्यूब रूट आ जाता है, सपोज क्यूब रूट -8, चलो ये बता सकते हो क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव आ सकता है क्या? ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो -8 आ जाए तो -2 हो जाएगा। तो क्यूब रूट के अंदर, इसको हटाओ वो, ठीक है, इसका वैल्यू आएगा -2। तो यहां पे लिखते हैं क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवेंथ रूट may take नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो। ठीक है, इसका वैल्यू भी नेगेटिव आ सकता है, मतलब ये जैसे इसका वैल्यू -2 बन गया, नेगेटिव आ गया, और क्यूब रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो भी नेगेटिव हो सकती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लग रहा होगा ऐसे ही ट्रिवियल पॉइंट है, पर काफी जगह अगर ये चीज यूज नहीं करते तो अपना गलत हो जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है अपने को। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, मेरे पास लिखा है √x², इसका वैल्यू क्या लिख दूं? x लिख दिया जाए, x लिखना सही है, x अगर लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा देखो आप, अगर मैं ऐसा लिखता हूं √-2 का स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये -2 आ जाएगा, पर अभी हमने देखा कि भाई नेगेटिव तो हो नहीं सकता, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। बेटा दिस इज रॉन्ग। तो हम देखेंगे कि ये x हो जाएगा अगर x पॉजिटिव है तो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो, और ये अपना बन जाएगा -x अगर x नेगेटिव है तो। समझ गए? x अगर नेगेटिव हुआ तो -x पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे मेरे को ये दे दे √-2 का होल स्क्वायर, अब मेरा x जो है दैट इज नेगेटिव, तो मेरा वैल्यू आएगा बेटा माइनस टाइम्स -2, तो वैल्यू आएगा मेरा 2। बात समझ में आई? ओके, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ओके, चलिए ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक ये चीज देख लेते हैं, बॉड मास, है ना, ये तो हर किसी को पता होगी कि बॉड मास क्या होता है ना। जो अपने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उनका प्रायोरिटी लेवल डिसाइड करता है ये। बी मतलब क्या है? बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब क्या है? ऑर्डर, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, जैसे सपोज मैं आपको ऐसा दे दूं कि 6 डिवाइडेड बाय 3 -5, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको इरेज कर लीजिए। हाँ भाई, अब देखिए, हाँ बेटा, तो अब जैसे यहां पे 2 ऑपरेटर आ गए, एक डिवीजन ऑपरेटर एंड एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। तो इसमें प्रायोरिटी लेवल किसका ज्यादा है? डिवीजन का। तो पहले हम डिवाइड करेंगे बेटा, और फिर जो अपना रिजल्ट आएगा फिर हम उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो यहां से अपना आएगा 2 - 5 - 3। ओके, ये चीज हो गई। हाँ भाई, ये चीज हमने देख ली है, ये चीज हमने देख ली है। ओके, हाँ, अच्छा, चलो आप मुझे ये बताओ, सपोज ऐसा लिखा है, आप मुझे ये बता सकते हो 1/0, 1/0 का क्या वैल्यू होगा? जानते हैं आप लोग? 1/0, ये है बेटा नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता है। ओके, ये चीज हो गई। नेक्स्ट आप लोग देखिए अब, ठीक है, सपोज अपने को ऐसा दे दिया a/b और डिवीजन में c/d। हाँ बेटा, ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी न्यूमरेटर a/b और d ऊपर चला जाएगा, c नीचे आ जाएगा, ये अपना ऐसे बन के आ जाएगा। ओके, ठीक है, पहले ही रूल बता देता हूं ताकि क्वेश्चंस में अप्लाई करूं तो आपको कुछ डाउट ना आए। ओके, ये चीजें हो गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज।
जैसे सपोज अपने को ऐसा दे रखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहां पे आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब। देखो भाई, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो इस आइडेंटिटी को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां से अगर मैं ये बनाना चाहता हूं तो मैंने क्या किया है, मैंने बी की जगह माइनस बी रिप्लेस किया है, तो यहां भी बी की जगह माइनस बी रिप्लेस कर दो। देखो क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और यहां पे आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है बेटा, अगर एक आइडेंटिटी मुझे मालूम है तो उसी से मैं दूसरी क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपना बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी। ठीक है बेटा, ये चीजें हो गई। चलो एक और देख लेते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अपना बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, चलिए, अगर आपको इसमें से किसी आइडेंटिटी में डाउट आता है, क्या सॉल्यूशन है, आप इधर ये ब्रैकेट ओपन करके देख लो, अगर इसके बराबर आ जाता है, इसको ब्रैकेट ओपन आप कर लीजिए, और ये इसके अगर इक्वल आ जाता है तो मतलब हमने जो लिखा है दैट इज करेक्ट। ओके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ए और बी का कोई वैल्यू डाल लो, सपोज ए को डाल दिया 3, बी को डाल दिया 5, इधर जो वैल्यू आया और इधर जो वैल्यू आया वो अगर बराबर हो जाता है तो हम मान सकते हैं कि दिस जो हमने आइडेंटिटी लिखा दैट इज करेक्ट। ओके, हो सकता है गलत हो मगर चांसेस है कि वो करेक्ट हो। ओके, अगर आपको एक्चुअल प्रूव करना है तो दोनों तरफ को अपने को ब्रैकेट खोल के देखना पड़ेगा कि भाई बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, हाँ बेटा, ये आइडेंटिटीज हमने देख ली हैं, इसके अलावा और कौन सी आइडेंटिटी बची अपने पास। ठीक है, एक बार ये लास्ट वाली आइडेंटिटी देख लेते बेटा। अपने को ऐसा दे रखा है LHS में आप एक काम करिए, यहां पे मैंने एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया और एक्स स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्या बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लगाइए तो अपने पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो जो हमने लिखा था दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो मोटी मोटी बात हमने कर ली है, आगे जो भी आइडेंटिटी का यूज आएगा जो मैंने नहीं बताई है आपको वो वहां पे हम कवर कर लेंगे। ओके, चलिए, हाँ भाई, तो मोस्टली हमने जो चीजें कवर की हैं वो आप लोगों को पता होगी, है ना। तो जो चीजें हाईलाइट करनी है वो आप लोग जानते हो, जैसे स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, इनके अंदर पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, ये नेगेटिव वैल्यू भी इनटेक कर सकते हैं। ओके, हाँ भाई, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अपने को इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है बेटा। ओके, तो जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन किया नहीं है, आप ये मान के चलो कि ये एक्सप्रेशन डिफाइंड ए और बी की उन्हीं वैल्यूज के लिए सिंप्लीफाई करना है जहां पे ये डिफाइन हो जाए। ओके, ऐसा नहीं कि ए और बी दोनों को 0 डाल दिया और फिर बोलोगे अब सिंप्लीफाई करो, नो, फिर तो मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही नहीं बना उसका। चलिए देखिए, हाँ भाई, पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ये क्या बन जाएगा बेटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये चीज कैंसिल आउट तो अपने पास आ गया ए प्लस बी। अब दूसरे वाला एक्सप्रेशन देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, तो ऐसा आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए, फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई होके ये आ गया, सेकंड टर्म सिंप्लीफाई होके ये चीज आ गई। अब मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है।
ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। चलो एलसीएम ले लीजिए आप। देखो या तो आप एलसीएम ले लो या फिर आप इसको ऐसे सोचो कि भाई यहां पे डिनोमिनेटर में है ए प्लस बी, तो यहां भी डिनोमिनेटर में आप बना दीजिए ए प्लस बी। बेटा ये चीज बन जाएगी, देखिए कुछ गलत किया मैंने, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम अपना आएगा ए प्लस बी, और क्या बन गया हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ओके, तो यहां पे अपने को मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल आउट, 2ab माइनस ए बी, तो अपने पास आया ए बी अपॉन ए प्लस बी। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, है ना। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है ना। डिनोमिनेटर आप देखो क्या आ रहा है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, मतलब सारे टर्म एक ही जैसे दिख रहे हैं अपने को, है ना। चलो तो आप एक काम करो, फर्स्ट टर्म में ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी ए माइनस सी से मैंने सी माइनस ए बना दिया, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो ये चीज बन जाएगी। बी माइनस सी मैंने इंट्रोड्यूस किया तो ऊपर भी बी माइनस सी आ जाएगा। बात सही है, समझ में आया, है ना। मैं चाहता हूं तीनों जगह डिनोमिनेटर सेम बन जाए ताकि डायरेक्ट मैं न्यूमरेटर्स को ऐड कर पाऊं, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही। ओके, अब देखिए, हाँ बेटा सेकंड टर्म में क्या करूं, b माइनस ए, इसका मैंने बना दिया a माइनस बी, तो ऊपर एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस आप नीचे लिखो या ऊपर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड इज b माइनस सी, ओके, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए आप इंट्रोड्यूस कर दो। चलिए तीसरा टर्म क्या है हमारे पास, c माइनस ए चाहिए था, c माइनस ए अपने को दे रखा है। नेक्स्ट इज b माइनस सी चाहिए, b माइनस सी, ऊपर एक माइनस आ गया। लास्ट टाइम अपने को क्या चाहिए, a माइनस बी, a माइनस बी आप इंट्रोड्यूस कर दो। तो देखिए, ठीक है भाई, डिनोमिनेटर तीनों टर्म्स में सेम बन चुका है, तो एलसीएम अपना क्या आ जाएगा बेटा, a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए। न्यूमरेटर आप देखो यहां पे क्या बनेगा, माइनस बी प्लस सी, ओके, ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, ये चीज आ गई। यहां से क्या आएगा, माइनस सी प्लस ए, और यहां से क्या आएगा, माइनस ए प्लस बी। तो देखिए ए कैंसिल आउट, बी कैंसिल आउट, सी कैंसिल आउट, तो ये अपना बन गया 0। ओके, ठीक है, तो अपना आंसर विल बी 0। तो एलसीएम लेने की जगह आप ये चीज ट्राई कर सकते हो कि तीनों का डिनोमिनेटर, मतलब हर एक टर्म का डिनोमिनेटर आप सेम बना दो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बेटा, देखिए दोनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, फर्स्ट टर्म को आप सिंप्लीफाई करो, ये क्या बनेगा, a प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी। अगर एलसीएम लूं तो क्या बनेगा मेरे पास, a माइनस बी, ऊपर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, ए बी कैंसिल आउट, लिख देता हूं एक बार, हाँ, माइनस ए बी प्लस ए बी, तो ये टर्म अपना कैंसिल आउट, तो ये आया ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। चलिए अब सेकंड टर्म देखो, ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए टाइम्स ए प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट जब मैं ओपन करूंगा तो ए बी, यहां पे भी ए बी से ए बी कैंसिल आउट, है ना। हमारे पास क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ओके, चलिए, हाँ बेटा, अब अपने को क्या बोल रखा है कि इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो। दोनों टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करता हूं क्या मिलेगा मुझे, माइनस ए का पावर 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आई, ओके।
अब इसके डिवीजन में बेटा ये रेशो बोल रहा है, तो मतलब इसके डिवीजन में मेरे पास दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई अगर मैं करूं क्या मिलेगा मुझे, अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको, वो चीज अप्लाई करिए। न्यूमरेटर एज इट इज, ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये चीज अपनी कैंसिल आउट, क्या मिलेगा अपने को, माइनस ए का पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, बात समझ में आई, तो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, बारी बारी पार्ट, जो भी एक्सप्रेशन आपको गंदा सा दिख रहा है उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, अच्छा सा बना लो और फिर आगे प्रोसीड करो। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए आप। हाँ बेटा, वापस से अपने को सिमिलर स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का, दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में, पहले दोनों ब्रैकेट्स को एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या मिलता है अपने को। हाँ बेटा, इस टर्म को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे क्या लिख दूं, 4 टाइम्स 4 मैंने कॉमन निकाल लिया, चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस 4। ठीक है, ये चीज आ गई। एलसीएम लीजिए आप, क्या मिलेगा अपने को, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय ab। अब देखिए आप बेटा, इस ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे क्या मिलेगा अपने को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab माइनस 4ab, माइनस 2ab बचा, 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ab। अब आप लोग देख सकते हो ये अपना बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab। ओके चलिए सेकेंड टर्म पे आइए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab। ओके लिख लेते हैं एक बार, अपॉन ab, तो यहां पे अपने पास बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे 2ab आएगा, 2ab माइनस ab इज ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab अपॉन ab, ये चीज आ गई। दोनों ब्रैकेट्स को अपने को करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा क्या मिलेगा अपने को, देखो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, 4 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, यही है, डिवाइडेड बाय ab। ओके, और इसका क्या करना है अपने को, ठीक है, ये तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। यहां पे आप देखिए ये क्या बन जाएगा, अपने को बोल रहा है इसको आप डिवाइड करो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए बी से। ठीक है भैया, ऐसा अपने को बोल रहा है, ऊपर फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन है, तो आप एक काम करो इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लो। हाँ भाई, इसको अगर मैं इस टर्म को अगर ऊपर भेजता हूं तो मेरे पास आएगा ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए बी से ए बी कैंसिल आउट। ठीक है भाई, ये टर्म मैं इरेज कर देता हूं यहां से, ये लो इसको इरेज कर दो। अब देखिए क्या मिला अपने को, 4 टाइम्स a माइनस बी, एक a माइनस बी यहां से हटा लो, a माइनस बी इंटू ये चीज, ये अपने को किसका फॉर्मूला दिख रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ऐसा लिखा है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए बी एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये चीज कैंसिल आउट, मेरे पास आ गया 4 टाइम्स a माइनस बी अपॉन ए बी। ओके, तो बस ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए आप, नेक्स्ट सवाल अपने को ये दे रखा बेटा, 2 ब्रैकेट्स दे रखे हैं, क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। ओके चलिए, तो मैं एक काम करता हूं, पहले इस वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करता हूं, देखो चलिए इसको मैंने लिखा फर्स्ट टर्म को एज इट इज, मैं वही करना चाहता हूं, तीनों जगह डिनोमिनेटर सेम बनाना चाहता हूं। ओके, ताकि डायरेक्ट ऐड कर पाऊं। ऊपर देखो यहां पे m माइनस एन चाहिए मेरे को,
तो माइनस कॉमन निकाला तो माइनस माइनस प्लस। हाँ बेटा ये चीज समझ में आई आपको? नीचे मैंने m माइनस एन बना दिया। अब देखिए, हाँ बेटा अब अगर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम अगर मैं ले लूं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, न्यूमरेटर में देखिए क्या मिलेगा अपने को, m इंटू एम माइनस एन प्लस n टाइम्स m प्लस एन माइनस 2mn। तो क्या मिला अपने को? अपने पास आएगा बेटा m स्क्वायर आ गया, यहां से अपने पास n स्क्वायर आ गया, यहां से क्या मिलेगा माइनस एम एन, यहां से आएगा प्लस एम एन, वो चीज कैंसिल आउट, मेरे पास ऊपर बचा माइनस 2mn। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ओके? मेरे पास आया m माइनस एन का होल स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ऊपर नीचे अगर m माइनस एन को कैंसिल आउट कर दें तो क्या मिलेगा अपने को, m माइनस एन अपॉन m प्लस एन, ओके? चलिए ये चीज आ गई। अब फर्स्ट ब्रैकेट देखिए आप, फर्स्ट ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है, m प्लस एन माइनस 4mn अपॉन m प्लस एन। एलसीएम ले लीजिए आप, क्या मिलेगा m प्लस एन का होल स्क्वायर, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां से आएगा 2mn, 2mn माइनस 4mn इज माइनस 2mn, तो मेरे पास आएगा m माइनस एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस एन। अब क्या बोल रहा है, इस टर्म को और इस टर्म को आप डिवाइड कर दो भाई डिवाइड, क्या मिलेगा अपने को, डिवाइड अगर करता हूं तो m माइनस एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस एन, और इस पूरे के डिवीजन में है बेटा m माइनस एन अपॉन m प्लस एन, तो m प्लस एन से m प्लस एन कैंसिल आउट, मेरे पास आया m माइनस एन का होल स्क्वायर अपॉन m माइनस एन, सो दिस बिकम्स m माइनस एन। ठीक है बेटा, चलिए तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ओके? नेक्स्ट सवाल आप देखिए। हाँ बेटा ऐसा अपने को सवाल दे रखा है ना, काफी गंदा सा एक्सप्रेशन है, तो देखते हैं, बारी बारी से सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो। यहां पे न्यूमरेटर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर 1 बाय ए 1 बाय बी प्लस सी, तो अगर एलसीएम ले लूं तो मेरे पास आएगा b प्लस सी प्लस ए टाइम्स बी प्लस सी। ये अपना न्यूमरेटर ऐसा बन के आ गया। डिनोमिनेटर देखो आप 1 बाय ए माइनस, तो मेरे पास आएगा b प्लस सी माइनस ए टाइम्स बी प्लस सी, ओके? सिंप्लीफाई हमने कर लिया है, जब डिवाइड करना होगा तब हम कर लेंगे, ओके? अब यहां पे आप देखो ये चीज क्या लिखी है। हाँ बेटा इस टर्म का क्या कर सकते हैं हम, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ बेटा तो जब आप एलसीएम लोगे क्या मिलेगा अपने को, लिख दूं एक बार, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये क्या बन गया, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दिस बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर लगाता हूं तो b प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है बेटा, चलिए ये चीज आ गई। अब क्या करना है अपने को, पहले तो एक चीज करनी है, इन दोनों को डिवाइड करो। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो, डिवाइड अगर मैं करता हूं बेटा ये चीज अपनी कैंसिल आउट हो जाएगी, सही बात है ना? क्या बचेगा अपने पास, b प्लस सी प्लस ए अपॉन b प्लस सी माइनस ए। हाँ इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने, इससे मल्टीप्लाई किया है, तो अपने पास क्या आएगा, इससे अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा अपने पास,
बी प्लस ए अपॉन बी प्लस सी माइनस ए। किससे मल्टीप्लाई किया हमने? मल्टीप्लाई किया ना, बी प्लस ए बी प्लस सी माइनस ए, और डिनोमिनेटर में क्या है? 2bc, ऐसा है ना। चलिए, तो यहां पे अपना ये वाला टर्म कैंसिल आउट, क्या बचा अपने पास? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। ये अपना फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई होके आया है। अच्छा, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं। यहां पे देखो क्या दे रखा है, पावर इज -2, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 अपॉन, ठीक है, यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं। किससे मल्टीप्लाई किया हमने? इससे, कि पावर -2 है, तो इसको ऐसा लिख दूं रेसिप्रोकल करके, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये चीज कैंसिल आउट, तो अपने पास मिला 1/2bc। तो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है भाई, सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है, आराम से उसको सॉल्व करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आंसर जरूर आएगा। ओके, चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ऐसा। ओके, देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप 10th से 11th में आओगे, जब आप कोचिंग का पार्ट शुरू कर रहे होंगे, तो उसमें आपको ऐसा मान के चला जाता है कि भाई इक्वेशन है तो बच्चा सॉल्व कर ही लेगा, ठीक है ना। पर ऐसे काम चलता नहीं है, अपने को थोड़ा स्पीड चाहिए होता है, तो वो स्पीड आपका बन जाए इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ओके, ठीक है, देखिए, हाँ बेटा, अपने को ऐसा दे रखा है, सॉल्व करना है अपने को, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अपने को। आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, तो मेरा सॉल्यूशन देखने की जगह आप उसको खुद से अटेम्प्ट करो और फिर आंसर मैच कर लो, ठीक है, कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सेम नहीं आ रहा फिर आप वीडियो प्रोसीड कर लो, देख लो मैंने सॉल्व कैसे करवाया है। ओके, चलिए, हाँ बेटा, अब आप देखिए, अपने को पहले दे रखा कि ये टर्म और ये टर्म दोनों डिवीजन में है। मैंने आपको बताया था ना, बॉड मास, पहले डिवीजन आएगा फिर एडिशन आएगा, तो पहले इन दोनों को डिवाइड कर लिया जाए, है ना। पहले एक काम करते हैं, इस टर्म को सिंप्लीफाई करो। न्यूमरेटर क्या लिखा है बेटा? x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चीज कैंसिल आउट, ये अपने पास बन गया। अब इसको डिवाइड किया इससे, तो देखो क्या बन गया हमारे पास, क्वेश्चन क्या बन के आया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय, ओके। अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, देखिए क्या मिलेगा अपने को। एलसीएम मेरे पास आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहां पे क्या बन जाएगा? 2y टाइम्स एक्स माइनस वाई, है ना। ठीक है बेटा, अपने को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए ना, तो x माइनस वाई से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो ऐसा अपने पास बन जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, माइनस एक्स वाई। चलो अब देखो, हाँ बेटा, तो क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई आप देखिए, एक्स इंटू वाई आप देखो क्या मिलेगा अपने को। यहां से आया माइनस एक्स वाई, यहां से आया माइनस एक्स वाई, और यहां से क्या आएगा जब इसको ओपन करोगे? 2xy। तो ये xy वाला जो टर्म है वो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा अपने को? क्या मिला ऊपर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से क्या आएगा? -2y स्क्वायर, वाई स्क्वायर -2y स्क्वायर, मतलब कि वाई स्क्वायर तो अपने पास ऐसा आ रहा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये चीज कैंसिल आउट, तो अपने को मिलेगा 1। ठीक है, अपने को 4 स्टेप खराब करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम ऐसे देख सकते हैं कौन से टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, कौन से टर्म बच रहे हैं। सही है ना? ओके, अगर आपको ऐसा कुछ डाउटफुल लगता है तो ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर कंबाइन करो, वाई स्क्वायर कंबाइन करो, एक्स वाई कंबाइन करो,
ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप देख सकते हो। हाँ भाई, तो इसका आंसर अपना आ जाएगा 1। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये देखिए, वापस से अपने को एक ब्रैकेट दे रखा है, 3 टर्म्स अपने को दे रखा है ना, तो बारी बारी से तीनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम मैनिपुलेट कर लेंगे, है ना। चलिए, यहाँ पे पावर नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव पावर अपने को पसंद नहीं है ना, इसको सिंप्लीफाई करके क्या किया जाए, इसको ऐसा लिख दूं y माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म को हमने ऐसा लिख दिया, सेकंड टर्म पे आप आइए बेटा, ये टर्म एक बार ऑब्जर्व करो, ऐसे ही ओरल मैनिपुलेट कर लेते हैं। यहां से क्या मिलेगा अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy माइनस 4xy, तो माइनस 2xy बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, मतलब कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स माइनस वाई। देखो करेक्ट है बिल्कुल, है ना, यहां तक तो बच्चा बच्चा कर लेगा। अब देखो इस टर्म को सिंप्लीफाई करो, ऊपर है x की पावर 4, नीचे क्या लिखा है वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखो बेटा, यहां पे x माइनस वाई है, यहां पे भी x माइनस वाई है, तो यहां पे भी x माइनस वाई बना लूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, स्क्वायरिंग हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 स्क्वायर लिखो या फिर आप लिखो -2 का होल स्क्वायर, एक ही बात है, स्क्वायर के अंदर तो कोई भी टर्म आ जाए पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो अल्टीमेटली पॉजिटिव बनना ही है। अब देखो हाँ बेटा, यहां से न्यूमरेटर से क्या कॉमन आया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये आप कॉमन निकालो। देखो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस यहां पे क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। ओके ठीक है, यहां पे आप लिखो x की पावर 4 अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ऐसा लिख लो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। बेटा ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, एक x माइनस वाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज बन गई। अब देखो बस अपने पास इतना काम बचा है कि इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो। ऊपर आ गया अपने पास x माइनस वाई, जो चीज एज इट इज है उसको तो लिख दो, x माइनस वाई एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 अपॉन वाई स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा x प्लस वाई, यही बचा है ना। ये टर्म मैंने लिख दिया, ये टर्म मैंने लिख दिया, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना बचा है। ये सही लिखा है ना, ओके। इसको अगर सिंप्लीफाई करूं क्या मिलेगा अपने को, एक्स वाई स्क्वायर और साथ में क्या बचा x माइनस वाई। हाँ बेटा ऊपर क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये अपना न्यूमरेटर आ गया, ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हुआ, x माइनस वाई यहां से भी गया, ओके, x से x कैंसिल आउट करो, क्या मिलेगा अपने को, एक्स क्यूब, नीचे क्या है वाई स्क्वायर और ये y का पावर 4, ठीक है भाई, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, यहां पे बचेगा x प्लस वाई, और न्यूमरेटर में क्या बचा है यहां से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। बस अब और कुछ कैंसिल आउट हम कर नहीं पा रहे, तो दिस शुड बी आवर आंसर। ओके चलिए, हाँ भाई नेक्स्ट सवाल अब देखो, हाँ ऐसा दे रखा है अपने को, हाँ ठीक है, सिंपल सवाल है बिल्कुल, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिखा है अपने पास, a अपॉन a माइनस 2 a प्लस 2, ओके, यहां पे क्या लिखा है 8 टाइम्स a प्लस 2, ओके। चलो तो मैंने एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास, a प्लस 2 a माइनस 2, यहां पे क्या बचेगा a टाइम्स a, लो 8 टाइम्स, यहां पे क्या बचेगा a माइनस 2, देखो कुछ गलत नहीं है ना बेटा, ये चीज आ जाएगी। अब देखो क्या बचा अपने पास, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16, डिनोमिनेटर में a प्लस 2 a माइनस 2,
ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, a माइनस 4 का होल स्क्वायर, ओके, a माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस 2 a माइनस 2, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट का हमने काम खत्म। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है ये क्या लिखा हुआ है, a इंटू a माइनस 2, यहीं पे लिख रहा हूं बेटा, डिनोमिनेटर में 4 माइनस a, माइनस कॉमन निकालो, सॉरी डिनोमिनेटर में लिख देता हूं, चलो नहीं तो आप सोचोगे माइनस कहां गया, तो यहां माइनस और यहां पे आ जाएगा अपने पास a माइनस 4, ओके। अब देखो a और a माइनस 2, a और a माइनस 2, a माइनस 4 भी गया, क्या बचेगा अपने पास, a माइनस 4 अपॉन a प्लस 2, ये चीज आ जाएगी, ओके। ये पूरी चीज सिंप्लीफाई होके इतना अच्छा सा एक्सप्रेशन बना के दे रहा है। तो आगे देखो अब क्या बनेगा, 4 माइनस a अपॉन a प्लस 2, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस a प्लस 8 अपॉन a प्लस 2, ऐसा क्या मिलेगा, a प्लस 2 एलसीएम, ऊपर अपने पास क्या आएगा, 4 माइनस a प्लस 8, ये गायब, 12 डिवाइडेड बाय a प्लस 2, सो दिस इज आवर आंसर, ओके, ठीक है, हो जाएगा ये। नेक्स्ट, हाँ बेटा नेक्स्ट सवाल ऐसा है, देखो दो ब्रैकेट्स दे दिए यहां पे और यहां पे, है ना। चलो ये तो देखो बहुत अच्छा है, इसको तो हम लिख सकते हैं a प्लस 2 का होल स्क्वायर, ओके। चलो तो पहले इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ये जो बड़ा सा टर्म दे रखा है इसको सिंप्लीफाई करके पहले छोटा बनाते हैं। देखिए क्या लिखा है, a टाइम्स 16 माइनस a अपॉन a स्क्वायर माइनस 4, a स्क्वायर माइनस 4 को ऐसे लिख लो, a माइनस 2 a प्लस 2, a माइनस 2 चाहिए तो माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकालूंगा तो बचेगा a माइनस 2, a प्लस 2 और चाहिए तो ये लो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, लो। फिर मेरे पास है 3a माइनस 2, नीचे क्या बेटा a प्लस 2, तो मेरे को चाहिए a माइनस 2, ये लो, ओके। चलो अब देखिए आप, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4, ऊपर क्या बनेगा मेरे पास 16a, है ना, तीनों जगह डिनोमिनेटर सेम बन चुका है, तो अब मैं न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं। देखिए क्या मिलेगा, माइनस a स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या बनेगा देखिए 2a स्क्वायर, a का कोफिशिएंट 2a इंटू 2 4a प्लस 3a 7a प्लस 6, ये लीजिए, प्लस यहां पे क्या मिलेगा 3a स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8a प्लस 4। अब देखो हाँ बेटा, माइनस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल आउट, बहुत बढ़िया। a का टर्म देखो क्या आएगा 16a माइनस 7a माइनस 8a, तो मेरे पास सिर्फ a बचेगा, ओके। और कांस्टेंट टर्म माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस 4, सो दिस बिकम्स 1 अपॉन a प्लस 2, ओके। अब बोर्ड मास का थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, यहाँ पे डिवीजन है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो पहले हम डिवीजन करेंगे, ओके। क्या मिला अपने को 1 बाय a प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये चीज, सिर्फ पहले मैं ये सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं बेटा, ये वाला देखो क्या मिलेगा अपने को 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 2, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, a माइनस 1 अपॉन a एंड a प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या मिला, ऊपर आ गया मेरे पास a प्लस 2, नीचे मेरे पास आ गया a माइनस 1, सही है, हाँ ये चीज मेरे पास आ जाएगी। अब ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई कर चुका हूं, अब पूरी चीज को a में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर दो, a माइनस ये चीज a टाइम्स a प्लस 2 अपॉन a माइनस 1, एलसीएम अगर लूंगा मैं क्या मिलेगा मुझे, a माइनस 1, यहां पे आएगा a स्क्वायर माइनस a, यहां पे माइनस a स्क्वायर प्लस 2a,
क्या आया, -3a अपॉन a माइनस 1, तो मतलब कि 3a अपॉन 1 माइनस a। ओके बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, देखिए वापस से अपने को 2 ब्रैकेट दे दिए हैं और अपने को इसको डिवाइड करना है। चलो तो बारी बारी से दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट आप देखिए, पहले इसको सिंप्लीफाई आप करो, a क्यूब माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 का क्यूब। ओके तो ये मेरे पास क्या आएगा, a माइनस √2, और क्या बन गया मेरे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 प्लस √2a, ये चीज बन जाएगी। ओके चलो तो इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। ओके देखो अब क्या लिखा है अपने पास, 1 अपॉन a माइनस √2 माइनस a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ये चीज a माइनस √2, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस √2a। एलसीएम अगर ले लेता हूं मैं, क्या मिलेगा मुझे, एलसीएम अगर लेते हैं तो मेरे पास आएगा a माइनस √2 इंटू a स्क्वायर प्लस √2a प्लस 2, ऊपर क्या मिलेगा मुझे, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस √2a माइनस a स्क्वायर प्लस 4, a स्क्वायर से a स्क्वायर गायब, क्या मिलेगा, √2a माइनस 2, मेरे पास आया √2a माइनस 2 और डिवाइडेड बाय ये वाली चीज a माइनस √2। ओके ठीक है। ओके न्यूमरेटर में से अगर √2 कॉमन निकालता हूं तो बेटा ये चीज बचेगी, तो मेरा ये वाला टर्म भी गायब। ओके ये चीज बन के आ गई। ओके अब सेकंड टर्म आप देखो a बाय √2। ओके a बाय √2 प्लस 1 प्लस √2 अपॉन a, इसमें अगर एलसीएम लेता हूं मैं, क्या मिलेगा मुझे, √2a, ऊपर क्या चीज आ गई, a स्क्वायर प्लस √2a प्लस 2। ओके अब देखो का पावर -1 बोल रहा है। ओके तो इसका पावर अगर मैं -1 रेज करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा √2a अपॉन a स्क्वायर प्लस √2a प्लस 2। अब क्या करना है, अपने को दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है, ये टर्म डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म, देखो क्या मिलेगा, √2 अपॉन a स्क्वायर प्लस √2a प्लस 2, डिनोमिनेटर में क्या है, √2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस √2a प्लस 2, तो इससे ये टर्म गायब, क्या मिलेगा मुझे, 1/a। ओके √2 से √2 कैंसिल आउट, 1/a, दिस विल बी आवर आंसर। ओके नेक्स्ट सवाल आप देखो हाँ बेटा ऐसा अपने को दे रखा है, थोड़ा सा गंदा सा एक्सप्रेशन उसने बना रखा है, बारी बारी से हम सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को आप देखिए, इसको क्या लिख सकता हूं a का पावर 4/3 है और इसका हमने 5th रूट ले लिया है, ऐसा तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या लिख सकता हूं इसको, पावर्स विल मल्टीप्लाई, मेरे पास आएगा a का पावर 4/15। ओके अब बोल रहा है इसकी पावर 3/2 रेज कर दो, का पावर 3/2 रेज कर दो, ये लो 3/2 अगर मैं रेज करता हूं तो पावर्स अगेन मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a का पावर 4/15 और यहां पे आया 3/2, क्या आया, a का पावर 2/5, ये चीज आ गई। फर्स्ट टर्म अपना ये सिंप्लीफाई होके आ गया, ठीक है। अब इस टर्म को आप देखो क्या लिखा है, अंडर रूट a क्यूब रूट ba स्क्वायर और इस पूरे का पावर 4। ओके चलो तो इस स्क्वायर रूट को, चलो ठीक है एक बार देखते हैं, ऐसा लिख दूं a टाइम्स 3 टाइम क्यूब रूट, इसको एक काम करते हैं ऐसा लिखो आप तो बेटर दिखेगा अपने को, इसको हटाओ, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए इसको मैंने लिखा b का पावर 1/3 एंड a का पावर 2/3। बेटा इस टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है ना,
अब ये पूरा है रूट के अंदर, तो पूरे की पावर हाफ रेज कर दूं, और इस पूरे की पावर रेज है 4। ठीक है भाई, तो पावर से आप मल्टीप्लाई करो एक बार, हाफ और 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 बचेगा, तो इसको आप इरेज करो, यहां पे मेरे पास बचेगा बेटा 2। अब देखिए क्या क्या बचा मेरे पास, a की पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या बचेगा, a की पावर 5/3, b की पावर 1/3 और पूरे की पावर 2। मेरे पास आ गया a का पावर 10/3, b का पावर 2/3। ओके, अब देखिए आप, a का पावर 2/5 आ चुका है, इनटू a का पावर 10/3, b का पावर 2/3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचेगा, इस टर्म को अगर सिंप्लीफाई करूं तो a की पावर 4 और इस पूरे की पावर है 3/5, मेरे पास क्या आएगा, a की पावर 12/5, ऐसा आया। ओके, a की पावर 12/5, ये चीज आ जाएगी। कुछ गड़बड़ की है क्या हमने, 5/3 है ना यहाँ पे, 1 + 2/3, ठीक है, 2/3, 5/3, ओके, सही है। तो इसमें ठीक है 3/5, तो 12/5, ठीक है। अब ये लास्ट वाला टर्म आप देखो, क्यूब रूट है, फिर हमने पावर 6 रेज की है, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, मेरे पास ऐसा आ जाएगा a√b, और इस पूरे की पावर कितना है 1/3, और फिर पूरे की पावर है 6, तो ऐसा लिखूं a√b का पावर 2, तो मेरे पास आएगा a²b। ओके, हाँ भाई, अब देखो वैल्यूज रिप्लेस करो, ये हमने कर दिया, a², हमने a की पावर 12/5 आ गया, यहाँ पे आएगा a²b। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, न्यूमरेटर में a की पावर में क्या आएगा, 2/5, 12/5, तो 2/5, इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो नीचे अपने पास a² बचेगा, सही बात है ना, नीचे अपने पास a² आ जाएगा। ओके, तो 1/a², एक a² अलग से पड़ा हुआ नीचे, ऊपर है a की पावर 10/3, b की पावर, और ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ b की पावर 1/3, है ना बेटा, प्रॉपर्टीज अपने को यूज करनी है। यहाँ पे b का पावर 1 है, ऊपर ही है, पावर कैंसिल आउट होके b का पावर 1/3। अब देखो a का पावर कितना आ गया, 4 - 10/3, तो मेरे पास आएगा बेटा 12 - 10, 2/3, 2/3, तो 1/a का पावर 2/3, 1/b का पावर 1/3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 1/a²b, तो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी करते हैं हम। ऐसा आपने को दे रखा है बेटा, तो क्या किया जाए पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करो, फिर इसको करो, सवाल खत्म। देखिए, हाँ बेटा थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है अपने को तसल्ली से। देखिए बेटा a√a है, इसको ऐसा लिख दूं, a की पावर 3/2, और यहां पे लिखा b√b, तो ये b की पावर 3/2, इसको आप ऐसे लिखो √a का क्यूब, √b का क्यूब, तो ये अपना न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में है √a + √b। तो इस टर्म को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे पास आएगा, इसका आइडेंटिटी लगाओ, क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा बेटा a² मतलब a + b - √ab, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो चुका है। ओके, ये चीज अपनी इसके बराबर आ जाएगी, a + b - √ab। आप इसका आइडेंटिटी लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। -√ab बचा है, तो 2 टाइम्स लिख दूं, यहां पे देखो √a + √b, डिनोमिनेटर में वापस रूट की बात करते हैं, डिनोमिनेटर को क्या लिख दूं, √a का होल स्क्वायर - √b का होल स्क्वायर,
तो डिनोमिनेटर में जब इसकी आइडेंटिटी वापस से लगाओगे तो रूट ए प्लस रूट बी कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा मेरे पास 1/√a माइनस रूट बी, और इसका स्क्वायर दे रखा है, ओके, मल्टीप्लाई 1/√a माइनस बी रूट ए माइनस रूट बी और इसका स्क्वायर, ऐसा है। चलिए अब देखो, हाँ बेटा क्या मिलेगा मुझे, दिस बिकम्स √a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा √a माइनस रूट बी। तो इससे अपने को क्या आना चाहिए, इससे अपने पास आएगा बेटा √a माइनस रूट बी, दिस विल बी आवर आंसर। ओके, चलिए कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, यहां पे ये था, इसका स्क्वायर आएगा ना, ओके इसका स्क्वायर आएगा बेटा, स्क्वायर आएगा ना इसका, कुछ गड़बड़ किया हमने, हाँ स्क्वायर था, हमने लिखा नहीं इसको, ओके √a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो ये कैंसिल आउट हो गया, अपने को क्या देगा बेटा, दिस विल गिव अस 1, ओके 1 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बेटा नेक्स्ट अपने को ऐसा दे रखा है, पावर्स दोबारा से नेगेटिव आ रही है, रूट का चक्कर पड़ रहा है, तो देखो न्यूमरेटर को आप देखिए क्या लिखूं, √x प्लस 1/√x, बेटा क्या बन जाएगा ये, दिस विल बिकम x प्लस 1 अपॉन √x, ओके ठीक है। डिनोमिनेटर को बाद में देखते हैं, यहां पे आप देखो दूसरे टर्म को 1 माइनस 1/√x, तो ये क्या बन, चलो ठीक है डिनोमिनेटर को भी छोड़ो, ये मेरे पास आ जाएगा √x माइनस 1 अपॉन √x प्लस 1। हाँ अब अपने को दोनों टर्म्स को ऐड करने को बोल रहा है, इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स भी है, ओके यहां पे 1 माइनस एक्स भी आ जाएगा, ओके। अब इन दोनों टर्म्स को क्या करना है, ऐड, √x 1 माइनस एक्स, कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पे आप देखिए प्लस √x माइनस 1 अपॉन √x एंड √x प्लस 1, ओके। एक काम करते हैं, यहां पे आप माइनस कॉमन निकाल लो डिनोमिनेटर से, ऐसा आ जाएगा मेरे पास, है ना, ठीक है यहां तक। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, हर जगह रूट की बात हो रही है, क्या किया जाए, x माइनस 1 इसको ऐसा लिखूं, x माइनस 1 इसको लिखा √x का स्क्वायर माइनस 1, तो √x माइनस 1 √x प्लस 1, तो अपने को एलसीएम लेने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा, है ना। इस टर्म को मैंने लिखा, इस टर्म को मैंने लिखा बेटा √x माइनस 1 एंड √x प्लस 1, ओके। चलो यहां तक हम पहुंच गए, अब क्या कर सकते हैं, अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो यहां पे मेरे को क्या चाहिए, √x माइनस 1 और यहां पे आ जाएगा स्क्वायर, ओके सही है, फर्स्ट क्लास, ये चीज बन गई। अब डिनोमिनेटर देखो, एलसीएम अगर मैं लेता हूं, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, √x, साथ में क्या आएगा x माइनस 1, ऊपर आप देखो माइनस एक्स माइनस 1, यहां पे क्या बचेगा, √x माइनस 1 का होल स्क्वायर, √x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो बेटा करेक्ट है ना, ये चीज आ जाएगी। अब आप देखो x से x कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास, 1 से 1 भी कैंसिल आउट, तो मेरे पास आया -2√x अपॉन √x एंड x माइनस 1, चलो भाई √x भी कैंसिल आउट कर दो, तो मेरे पास आया 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, सो दिस विल बी माई आंसर, ओके ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। बेटा इसमें से आप जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं अभी तक, अपने को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि x का वैल्यू ये डाल दूंगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, ये अपने को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अपने को सिंप्लीफाई करना है जहां पे भी वो टर्म डिफाइन हो रहा है ना। जैसे यहां पे आप देखोगे √x से √x काट रहे हो, तो x का वैल्यू अगर मैं 0 डालूं तब तो 0/0 बन गया, तब तो मैं इन दोनों को नहीं काट सकता हूं, तो अपने को वो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि जब भी ये डिफाइन होगा तब अपने को सिंप्लीफाई करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट आप देखो, अपने पास ऐसा आ गया बेटा, तो बारी बारी से हर एक टर्म को सिंप्लीफाई करते हुए जाते हैं। देखो फर्स्ट टर्म क्या लिखा है, a माइनस 1/a स्क्वायर,
अपॉन नीचे क्या आएगा, रूट ए माइनस 1 बाय रूट ए, दिस बिकम्स ए क्यूब माइनस 1 अपॉन नीचे आएगा ए माइनस 1, एलसीएम लेने पे आ जाएगा, यहां पे आएगा रूट ए, ऊपर रूट ए, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, एलसीएम लिया और फिर ऊपर नीचे मैंने टर्म्स को कर दिया। अब देखो, इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो वी विल गेट, इसका आइडेंटिटी लगाओ बेटा, मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और यहां पे क्या बच जाएगा, ए रूट ए। ओके, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेकंड टर्म, चलो बढ़िया है, ए रूट ए के फॉर्म में ही दे रखा है। थर्ड टर्म को सिंप्लीफाई करता हूं एक बार। थर्ड टर्म अपने पास है 1 माइनस 1 बाय ए स्क्वायर अपॉन रूट ए प्लस 1 बाय रूट ए। सिंप्लीफाई कर लो, आराम से हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, रूट ए अपॉन ए प्लस 1, ए प्लस 1 कैंसिल आउट ऊपर नीचे, ए माइनस 1 अपॉन ए रूट ए, ऐसा आ जाएगा। बस तीनों जगह यहां पे ए रूट ए, ए रूट ए, ए रूट ए, एलसीएम आ गया। डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को मैं ऐड करता हूं, क्या मिलेगा मुझे, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। नेक्स्ट टर्म क्या है अपने पास, -2 माइनस, नेक्स्ट टर्म क्या है, ए माइनस 1। ए कैंसिल आउट, ए अपना कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 2 माइनस 2, ये भी कैंसिल आउट, तो मेरे पास बचा ए स्क्वायर अपॉन ये, तो रूट ए। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, तो रूट ए विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। हाँ बेटा, ऐसा अपने को दे रखा है, तो देखो वापस से रूट का चक्कर पड़ रहा है, क्या किया जाए, बारी बारी से टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इस टर्म को सिंप्लीफाई करो, चलो पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ बेटा, 1 माइनस एक्स, इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो मतलब कि 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, ऐसा। ओके, तो अपने को दिख रहा है 1 प्लस रूट एक्स कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस रूट एक्स कैंसिल आउट किया तो 1 माइनस रूट एक्स, और ये टर्म क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर माइनस हाफ, तो रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स, रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स, ऐसा आ गया। ओके, सेकेंड टर्म को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब देखो एक काम करते हैं, रूट एक्स माइनस 1 बना लो और यहां पे आप माइनस कॉमन निकाल लो, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखेगा अपने को। ये लीजिए, चलो अब फर्स्ट टर्म को देखो क्या लिख सकता हूं, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, तो इस टाइप का तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया था, ये आ जाएगा x प्लस 1 बाय रूट एक्स। देखिए क्या बना, x प्लस 1 बाय रूट एक्स माइनस, यहां पे क्या है, नीचे आ गया रूट एक्स और ऊपर क्या लिखा है, रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 माइनस 2 रूट एक्स, एलसीएम आप ले लो, x कट जाएगा 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, तो अपने पास आंसर आएगा बेटा 2। ओके, 2 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, अब नेक्स्ट सवाल है अपने पास ऐसा ठीक है, तो देखो वापस से a रूट ए लिखा है, तो इसको लिख सकता हूं a का पावर 3/2 और इसको लिख सकता हूं रूट ए का क्यूब। मेरे पास लिखा है रूट ए का क्यूब प्लस रूट बी का क्यूब अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। जब इसको एक्सपेंड करोगे, इसका आइडेंटिटी जब लगाओगे, तो रूट ए बाय रूट बी ऊपर, रूट ए प्लस रूट बी ऊपर नीचे कैंसिल आउट, क्या बचेगा मेरे पास a प्लस बी माइनस अंडर रूट ए बी। ओके,
माइनस रूट ए बी दे रखा है अपने को, तो ये चीज मेरे पास बन के आ रही है बेटा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, सो दिस बिकम्स रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ओके, फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई किया तो ऐसा आ गया। अब सेकंड टर्म देखो आप, सेकंड टर्म में क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा अपने को ध्यान देने की जरूरत है। यहां पे पहले इस टर्म को और इस टर्म को डिवाइड करना है, फिर वो टर्म हम ऐड करेंगे। ओके, इन दोनों को अगर डिवाइड करूं मैं, तो इसको अपने को डिवाइड करना है बेटा a माइनस बी से, इसको अपने को डिवाइड करना है किससे, a माइनस बी से। तो a माइनस बी से अगर डिवाइड करूं, a माइनस बी को क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी को आप लिख दो रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर। ठीक है भाई, हम चाहते हैं कि टर्म्स थोड़े कैंसिल आउट हो जाएं ताकि अपने को थोड़ा अच्छा दिखे, तो उस हिसाब से हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब देखो क्या मिलेगा, हाँ बेटा, तो डिनोमिनेटर को मैंने लिख दिया रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, तो ये टर्म कैंसिल आउट, मेरे पास आ गया रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। तो ये अपना ये वाला टर्म हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं यहां तक। ओके, तो देखो रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, प्लस में क्या बोल रहा है 2 रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, यही है। तो जब आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा अपने को, एलसीएम लेने पे अपने पास आएगा बेटा रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बेटा, काफी इजी क्वेश्चन था ना बेटा। अपना आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेशंस में आपको कुछ और अच्छे सवाल करवाए जाएंगे, धमाकेदार सवाल करवाए जाएंगे। सो कीप लर्निंग विद LN Digital। थैंक यू।